नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का वो समाप्त हो चुका है और कैंडिडेट्स जो है वो बाहर आने शुरू हो गए। चलिए हम कैंडिडेट से बातें करते हैं कि आज जो सवाल किस तरीके के आज के पेपर में पूछे गए हैं। कैसा हुआ मैम पेपर? अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए आप? मैंने 57 अटेम्प्ट किया, बस साइंस का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। सवाल तो भाई बढ़िया बढ़िया। कितना बना लिया? 65। 65। मैथ्स में कितना? मैथ्स का वो टोटल नहीं हो पाया सर। कौन सा जोन है आपका? जे इलाहाबाद है। अच्छा, पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था, बढ़िया था। ठीक था, पढ़ने लायक था? जी जी जीके जीएस का सवाल कैसा था? ठीक था। संविधान से बहुत ज़्यादा। संविधान से बहुत ज़्यादा सवाल था, यानी पॉलिटी से। जी 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 करंट अफेयर से सवाल आया था? जी बहुत कम आया था। संविधान बहुत ज़्यादा आया था। संविधान बहुत ज़्यादा था। बायोलॉजी से था? जी जी कितना सवाल लगभग? लगभग क्लियर नहीं बता पाएंगे। अच्छा, रीजनिंग का सवाल कैसा था? ठीक था। बनने लायक था? जी जी आपने रीजनिंग में कितना सवाल बनाया? लगभग 90%। 90%। जी चलिए आपको और जी धन्यवाद। कैसा हुआ भैया? पेपर ठीक हुआ, अच्छा था। कितना बनाया? 96 अटेम्प्ट किए हैं। 96। हाँ, 4 सवाल कौन से रह गए? 4 सवाल मैथमेटिक्स के थे जो टाइम टेकिंग ज़्यादा थे। अच्छा, हम्म। कौन सा सवाल था जो आप नहीं बनाए हैं? वैसे देखा जाए ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चंस था। ज्योमेट्री का हाँ, कुछ क्वेश्चंस था वो जो है उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग था, इसलिए नहीं बन पाया। रीजनिंग सब बना लिए? रीजनिंग सारा ठीक था। कहाँ से सवाल था रीजनिंग में? रीजनिंग में जैसे लेन में जो खड़े हैं और हाइट को लेके, और उसके बाद कुछ ये जो अल्फ़ाबेटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं उससे, यही सब थे क्वेश्चंस। सिटिंग अरेंजमेंट था? सीट अंग्रेजी था। फिगर बेस्ड रीजनिंग था कि नहीं? फिगर बेस्ड नहीं, एक भी रीजनिंग में? नहीं एक भी क्वेश्चन। करंट अफेयर के सवाल कैसे थे? करंट अफेयर के सवाल 2021-22 से ही थे एकदम। कुछ सवाल याद है? वित्त आयोग का जो है, जो मतलब कंट्रोलर होता है वो 2000 कैग? कैग 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 कौन है वो? हाँ, कैग के बारे में मतलब 2021 में एक मतलब ऑडिटिंग हुई थी, उसके बारे में पूछा था। और जीके जीएस के सवाल में? ठीक थे, अच्छे थे। अच्छा, मैथ्स का सवाल आप बस 2 छोड़े? मैथ्स के सवाल देखिए कठिन थे। अगर कठिन था। देखा जाए तो ये मुझे नहीं लगता है कि एक ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस देना चाहिए, क्योंकि मैं जो एसएससी सीजीएल भी देता हूँ तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसमें दे के बहुत ज़्यादा टाइम लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा टाइम लिया। इवन मेरे बैच में जितने बच्चे थे, मैंने देखा किसी के 70 अटेम्प्ट हुए हैं, किसी के 75 अटेम्प्ट हुए, मैंने 96 किए हैं, क्योंकि मैं सीजीएल देता रहता हूँ इसलिए। और चूँकि मैं ये एग्ज़ाम वैसे ही देने आ गया, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कंडेंस मैटर फिजिक्स से पीएचडी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स से। अच्छा और वो भरा था फॉर्म, इसलिए देने आ गया। अच्छा। तो सवाल तो फिजिक्स से कुछ सवाल तो होंगे ही? फिजिक्स से हाँ 2-4 क्वेश्चंस थे, बहुत फॉर्मूला पूछे गए? फार्मूला बेस्ड नहीं थे, बस वो जो बल्ब थे उसमें कितने एम्पियर की करंट होगी, ये ऐसे वैसे था। रेजिस्टेंस एम्पियर? रेजिस्टेंस नहीं था, एम्पियर था, वोल्ट था, वाट था। कितने अगर 3 बल्ब एक सीरीज में लगे हुए हैं तो कितने वोल्ट का करंट होगा, ऐसे वैसे। अच्छा, ये सारे सवाल? हाँ बस। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। तो सर बढ़िया यार एकदम। कितने अटेम्प्ट रहे आप? 75। 75। सवाल कैसे थे? सवाल यार लेंदी थे, वही टाइम टेकिंग वाला जो फंस रहा है बस। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग? बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। कौन सा पेपर टाइम टेकिंग है, मैथ्स या रीजनिंग? दोनों, मैथ और रीजनिंग तो दोनों था। दोनों टाइम टेकिंग है? दोनों। सबसे ज़्यादा वही पजल पूछ रहा है उसमें जो है, और यही जो आ रहा है पीछे से लगे द्विघात समीकरण से एक सवाल था। उसके बाद से रीजनिंग था, लेकिन पजल ज़्यादा था उसमें, 3-4 पजल ज़्यादा है? हाँ। पजल बहुत ज़्यादा समय ले रहा है? समय ले रहा है। मैथ्स में क्या है ऐसा जो कि समय बहुत ज़्यादा ले रहा है? मैथ्स में अब देखो, जो उसका कैलकुलेशन दे रहा है, कैलकुलेशन जो हार्ड दे रहा है, कैलकुलेशन वही जो है दशमलव में कर दे रहा है, भिन्न में कर दे रहा है, वही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। बस कैलकुलेशन हार्ड हो जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैलकुलेशन बहुत टफ? कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जो है। अच्छा, हमें सवाल बताइए, जीएस का सवाल कैसा रहा? जीएस का सवाल तो यार याद नहीं है। जीएस सवाल बहुत था, ठीक ही था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये एक 2021 का पूछा था, मार्च का भी, 2022 मार्च का भी पूछ लिया था। उसमें जो है जीएस में क्या कहते हैं उसको, करंट अफेयर में। करंट अफेयर का सवाल कुछ याद है? करंट अफेयर्स मार्च में था कोई करके, और ये पूछ लिया था उसमें
साइंस के लिए किसमें आईपीएल पूछा था, आईपीएल जो है कौन टीम जीती है, T20 कौन जीता था आईपीएल का? गुजरात कहाँ हुआ था T20 वाला, T20 वर्ल्ड कप विश्व वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था ये हुआ था। हाँ। एक कैग से सवाल आया था शायद। कैक्स महान्यायवादी आया था जो है कौन करता है 148 अनुच्छेद था जो है वो पूछा था 148 अनुच्छेद में क्या है। पॉलिटी से बहुत सवाल और थे। एक था वित्त का जो है वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा कौन तैयार करता है, ये भी था। पॉलिटी से सवाल बहुत ज़्यादा था जी क्या? हम 3-4 सवाल थे। 3-4 सवाल थे। हाँ। बायोलॉजी से कितने सवाल होंगे? 5 से कम नहीं था मेरे ख्याल, 5-6 से 5-6। 5-6 से कम नहीं थे बायोलॉजी में। अच्छा, ओवरऑल पेपर का लेवल 15 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया यार, तभी सबसे गड़बड़ देख ही नहीं देख ही नहीं पाया, गड़बड़ हुआ भाई। मतलब पेपर पूरा कठिन था। पेपर तो टाइम लग रहा है, वही बता रहे हैं टाइम लग रहा है ना। अब एक पर्टिकुलरली माने आ नहीं रहा, एक मैथ आ जा रहा है, एक जीएस आ जा रहा है, एक रीजनिंग आ जा रहा है, ये सबसे गड़बड़ कर रहा है। पूरा सफल कर रहा है। क्या? उसमें गैपिंग करके दे रहे हैं, हर जैसे करके कभी मैथ दे रहे हैं, कभी रीजनिंग दे रहे हैं, कभी जीएस दे रहे हैं, ऐसा करके दे रहे हैं। इसके वजह से थोड़ा लड़के डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। मतलब पेपर सफल किया हुआ है। सब पेपर सही था, बहुत ज़्यादा नहीं, हार्ड ही था थोड़ा। दे देता ना बढ़िया रहता, सेक्शन वाइज दे देता, जो देखता उसमें आ रहा ठीक है, उसके बाद अगले में बढ़ जाता, फटाक से कर देता। लेकिन होता है एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, यही आ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रहा है, इसमें परेशानी हो जाए। परेशानी हो रही है। आप कितना बना है? अटेम्प्ट हमने 75 किया है। 75। 45 सेफ स्कोर कितना होगा इसके लिए? सब स्कोर लमसम में जाएगा, 45 करीब में जाएगा। 45। अभी सही सही का है, फिर उसके बाद कुछ रॉन्ग। आपको सवाल को याद है? हाँ, इसमें से पूछा था जो है मैथ में पूछा था। मैथ में सवाल कहाँ से? अनुपात चतुर्थानुपात यार पूछा था, प्रोपोर्शन से। हाँ बस वही लेंदी कर दिया था, दशमलव में देख आप गुणा भाग करते रहिए, इसीलिए कर दिया था और कुछ नहीं। अच्छा, और रीजनिंग में सवाल कहाँ से आपको पूछे? रीजनिंग में पूछा था, ये ब्लड रिलेशन से पूछा था, कुछ पूछा था ये दो चार सेटिंग अरेंजमेंट था। क्या? हाँ, था। 3-4 क्वेश्चन आया था। 3-4 हाँ 3-4 क्वेश्चन आया। डायरेक्शन से था। डायरेक्शन से क्वेश्चन कितना सवाल था? 100 बस न्यूनतम दूरी पूछा थी, यहाँ से बाएं मुड़ के यहाँ गया, बस उतना था जो है न्यूनतम दूरी करके। अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट जो है था, अल्फ़ाबेट मिक्स था जो है, उसमें दोनों मिक्स था, मतलब कि सिंबल भी था, न्यूमेरिकल भी था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। हाँ तीनों सीरीज था, तीनों मिक्स वाला। उसमें तीनों मिक्स वाले में कम से कम यार 3-4 ठो आया। आपके अनुसार कट ऑफ क्या जाएगा? मेरे अनुसार तो जिस ढंग से था, जिसकी स्पीड रहेगी जो है तो 70 तक रहेगी। कौन सा जोन था आपका? मेरी इलाहाबाद जोन इलाहाबाद जोन। सबसे ज़्यादा गड़बड़, सबसे ज़्यादा क्या? सबसे ज़्यादा गड़बड़ जोन था। चलिए हम आपके लिए अच्छा विश करते हैं, ऑल द बेस्ट। चलिए थैंक यू। आपका कैसा रहा? पेपर सही गया, कितना आप बनाए? 79 अटेम्प्ट। 79 बनाए। आपको पेपर कैसा लगा? पेपर कुछ क्वेश्चन बहुत इजी था और कुछ क्वेश्चन बहुत कड़ा था। अच्छा, बहुत कठिन। हाँ, कुछ क्वेश्चन मतलब कि बहुत इजी था, मतलब एक रहता है ना कि एवरेज, उस तरह का पेपर नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो लगा था कि बहुत बहुत इजीली एकदम लाइटली पूछा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड दिया हुआ था। कौन सा जोन से है आप? मैं कोलकाता रांची जोन। अच्छा, रांची जोन से है। हाँ, रांची से। अच्छा, आपको सवाल कैसा लगा रीजनिंग का? रीजनिंग का सवाल तो बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी है ना, मतलब पूछ रहा है ना, मतलब 3-4 क्वेश्चन दे दिया, ये बोल दिया कि मतलब जैसे कॉन्सोनेंट के पहले कौन सा है, बाद में कौन सा आ रहा है, कौन पहले सिंबल है या बाद में कॉन्सोनेंट, 3 क्वेश्चन ऐसे दे दिया। अच्छा। और सेटिंग अरेंजमेंट का इजी क्वेश्चन ही दिया था, टाइम टेकन भी नहीं था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लगा जो टाइम टेकन का, उसको हम अटेम्प्ट ही नहीं लिए। अच्छा, और मैथ्स में? और मैथ इजी पूछ रहा था, कुछ क्वेश्चन का डाटा मतलब कि पॉइंट में दे दिया था, और अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन? हाँ, 2-3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से कितना है? हाँ, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन था। अच्छा, और परसेंटेज से? और परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब प्रॉफिट लॉस ये मिक्स करके था। प्रोपोर्शन एंड रेशियो से? हाँ, उससे 2-3 क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से? नहीं मिक्सचर एलिगेशन से एक भी सवाल नहीं है? नहीं था मिक्सचर एलिगेशन से। अच्छा, और करंट अफेयर में आ जाते हैं, उसमें कहाँ से था? करेंट अफेयर हम बहुत पढ़े थे, लेकिन जो मतलब डीपली टाइप का करेंट अफेयर पूछे हुआ था, डीपली पूछ रहा है? डीपली पूछे हुए था। कोई सवाल बताइए जो पूछा है डीपली आज। मतलब मिला ही नहीं हमको। अच्छा, मिला ही नहीं? आप मिला ही पढ़े हैं आप, उससे मिला ही नहीं? प्रतियोगिता दर्पण पढ़े थे पिछला 6 से 8 महीना का, पूरा 5 बार 6 बार पढ़े थे। अच्छा, मतलब पूरा पैटर्न चेंज कर बस दिया। क्वेश्चन अटेम्प्ट हम कुछ करंट का लिए हैं इसी आधार पे कि जैसे मान लिया कि हेल्थ रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर उसका इनऑर्गेनेशन, तो हेल्थ मिनिस्टर मतलब ऐसे लगाए हैं। अच्छा, इस तरीके से आप लगा। अच्छा, आप हमें बता दीजिए कि जीएस में जो सवाल पूछे गए वो कैसे थे?
हाँ देखिए क्वेश्चन 1950 में एक आया कि 1950 में रिपब्लिक डे पे कौन सा कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर था जो भारत का ये था 1950 का, इंडोनेशिया का शायद पूछा था। 1950 का। हाँ 1950 का। हम सोचे कि देखे कि इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर जोको विडोडो खोज रहे हैं, अरे तो देखे 1950 का है, हम छोड़ स्कैप किए उसको। स्केप कर दिया। मतलब सवाल कठिन है। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन था। अब जैसे बोल रहे हैं कि 1950 का पूछा गया, ये सवाल तो कठिन है, बहुत एकदम सीधा उसको छोड़े, छोड़ दिए उसने। सीधा। चलिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है। आप कितना बना है भैया? भैया अभी पेपर दिए नहीं है, आप सेकंड पेपर देने- आप लोग हो नहीं हुआ आपका? 65 प्लस। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर कितना होगा? सेफ स्कोर मतलब जनरल का जो जॉब लगता है जिसपे, वो 68-70 रहेगा। 68-70। हाँ जो जिसपे जॉब लगेगा। आपका जोन कौन सा है? कोलकाता। मेरा कोलकाता जोन है। कोलकाता। हाँ चूँकि ये जो NTPC का 3 साल से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबका थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो गया है, इसलिए 65 प्लस यहाँ कैटेगरी वाले अपना 65 62 वगैरह ऐसे, लेकिन 65 प्लस ही जनरल का जाएगा। चलिए हम आपके लिए विश करते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका चैनल कौन सा है? और इस तरीके के आज के रेलवे ग्रुप डी का अपडेट रहा, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ। कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि सवाल काफ़ी कठिन पूछे जा रहे हैं। जीके जी इसके सवाल भी काफ़ी पुराने पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 1950 का एक सवाल पूछा गया था, जो कि कैंडिडेट्स बता रहे हैं काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी परेशानी हुई सॉल्व करने में। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट।